अल्लाह ने गैब से फरमाया, ए मूसा, इस औरत को बता दो कि मैंने उसके मुकद्दर किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा है। मेरे हाथ को रद्द ना करना, तू मेरे इस नेक बेटे को मूसा नबी के साथ जन्नत में रिफाकत अता फरमा। ए अल्लाह के नबी, क्या आप आज फिर कोहे तूर जा रहे हैं? ये कहानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और माँ की दुआ की अज़मत महानता बयान करती है। कोहे तूर पर पैगाम और एक कसाई का जिक्र। एक रोज की बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह के लक़ब से मशहूर अपने खास रब्बुल आलमीन से सरगोशी बातचीत करने की गरज से कोहे तूर की जानिब और निकल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोहे तूर का रुख दिशा किया तो सफर की मशक्कत कठिनाई उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। उनके कदमों में एक अजीब सुकून और इरादे की पुख्तगी, पक्कापन थी। रेगिस्तानी हवाएं उनके चेहरे को छूकर गुजरती थी और तूर पहाड़ का अज़मत भरा साया, महान छाया उन्हें अपनी जानिब खींच रहा था। ज्यों ही वो मुकद्दस मकाम पवित्र स्थान पर पहुंचे, आसमान की जानिब से एक नूरानी रोशनी से भरी सरगोशी, खुशफुसाहट का समा माहौल छा गया। गैबी आवाज की हिब्बत दबदबा से पहाड़ों का सन्नाटा भी खामोश हो गया। वो पहुंचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए उनसे मुखातिब होना शुरू किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतहाई अदब और इनकिसारी विनम्रता से अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जन्नत उल फिरदौस में मेरी रिफाकत संगत किसे नसीब होगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद कहा, ऐ मूसा, इस बनी इस्राइल की बस्ती में एक कसाई है, वही तुम्हारा जन्नती रफीक साथी होगा। ये सुनकर हजरत मूसा अचरज में पड़ गए और इज़हार हैरानी प्रकट करते हुए अर्ज किया, या इलाही, तूने मुझे पैगंबर बनाकर मबऊस भेजा किया। मेरा साथी कोई वली बुजुर्ग, दरवेश या अल्लाह का नेक बंदा होना चाहिए। एक कसाई मेरे साथ जन्नत में कैसे? मेहरबानी करके मुझे उसका पता अता फरमाइए, मैं उसकी इबादत और अमन काम देखना चाहता हूँ। जवाब मिला, ऐ मूसा, आज तुम रुखसत हो जाओ, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। हजरत मूसा परवरदिगार के हुक्म पर अपने मस्किन घर की जानिब लौट चले। मायूस औरत और मुकद्दर का फैसला। एक रोज जब हजरत मूसा किसी मकसद से बाहर निकले तो रास्ते में एक गमज़दा दुखी औरत को सड़क के किनारे रोते हुए देखा। वो गमज़दा औरत सड़क के किनारे बैठी थी। उसके लिबास कपड़े पर गम की गर्द धूल जमी थी। उसकी आंखें बरसते बादल की मानिंद तरह थी और उसके दिल का दर्द उसकी खामोश चीखों में नुमायां दिखाई दे रहा था। जब उसने हजरत मूसा को देखा तो उसे लगा जैसे खुदा ने उसकी फरियाद सुनने के लिए किसी फरिश्ते को भेजा हो। औरत ने उन्हें पहचान लिया और नबी के कदमों में गिरकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आप आज फिर कोहे तूर जा रहे हैं? मेरी एक इल्तिजा विनती है। मेरी शादी को कई तवील साल गुजर चुके हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन ने मेरी कोख गर्भ को औलाद की नेमत से महफूज दूर रखा है। आप मेरे माबूद से पूछिए कि क्या मेरी कोई खता गलती है, कोई जुर्म है जिसकी सजा मुझे मादरे खिलकत माँ बनने से महसूस कर रही है? उसने सिस्कियां लेते हुए अपनी बेऔलादी का गम बयान किया। ये सिर्फ औलाद की आरज़ू नहीं थी, बल्कि एक मादरे खिलकत की तड़प थी जो उसके रगों पे अंग अंग में समा चुकी थी। हजरत मूसा उस औरत की दीद हालत पर हैरान हुए, मगर तसल्ली दी, मैं यकीनन तुम्हारे बारे में अल्लाह से दरियाफ्त पूछूंगा करूंगा। वो उस वक्त के मुतय्यन निश्चित सफर को छोड़कर कोहे तूर की जानिब मुड़ गए। पहाड़ पर पहुंचकर मूसा कलीमुल्लाह ने अपने सवाल को दोहराया। अल्लाह ने गैब से फरमाया, ऐ मूसा, उस औरत को बता दो कि मैंने उसके मुकद्दर किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा है। तकदीर का फैसला हो चुका है, इसलिए वो कभी मां नहीं बन सकेगी। तकदीर का ये फरमान लेकर हजरत मूसा जब वापस लौटे तो उन्हें उस औरत का ख्याल आया और वो उसके घर पहुंचे। उन्होंने अफसोस के साथ इत्तला जानकारी दी, बहन, अल्लाह का फरमान है कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है, तुम कभी मां नहीं बन सकोगी। जब हजरत मूसा ने तकदीर का वो सख्त फैसला सुनाया तो वो औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी बची खुची उम्मीदों का महल भी ढह गया हो। हजरत मूसा वहां से चले गए। फकीर की दुआ और तकदीर की तब्दीली। कुछ अरसे बाद एक अल्लाह वाला फकीर बुजुर्ग उस औरत के दरवाजे पर आकर रुका। वो फकीर कोई मामूली साधारण दरवेश नहीं था। उसकी पेशानी, माथा पर इबादत का नूर और कदमों में सफर की थकान के बावजूद एक इल्मी वकार, ज्ञान का सम्मान था। फकीर ने आवाज दी, बिस्मिल्लाह, ऐ घर वालों, क्या कोई भिखारी है? मैं कई रोज से भूखा हूँ, खाना अता करो, अल्लाह तुम्हारी हाजात जरूरतें पूरी करेगा। जब उसने खाना मांगा तो उसकी आवाज में रूहानी ताकत थी। उस औरत ने फौरन तुरंत इस्तकबाल स्वागत किया, अंदर ले गई और अपने हिस्से की 3 रोटियां उसे पेश कर दी। उस औरत ने जो 3 रोटियां दी वो उसके पूरे दिन का रिज़्क भोजन थी।
उसने खुद को भूखा रखकर उस मुसाफिर को खिलाया। खाना खाने के बाद फकीर से अर्ज किया, आप तो अल्लाह के प्यारे लगते हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे खाली दामन कोख में औलाद आ जाए। मूसा नबी ने तो कह दिया कि मेरी किस्मत में नहीं, मगर आपकी दुआ शायद तकदीर को तब्दील कर दे। इसी सखावत, उदारता के इनाम फल में फकीर ने दुआ के लिए हाथ उठाया। फकीर की दुआ में आसमां को छू लेने वाली ताकत थी। उसने यकीन कामिल पूरा विश्वास से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस नेक औरत की कुर्बानी बलिदान के सबब कारण इसकी तकदीर को तब्दील कर दे। और फिर वहां से रुखसत हो गए। हैरत अंगेज मंजर और मूसा असर की हैरत। कई साल गुजर गए। एक रोज हजरत मूसा को उस औरत का किस्सा अचानक याद आया। वो तफ्तीश जांच पड़ताल की गरज से उसके घर तशरीफ ले गए। दरवाजा खोलकर जो मंजर दृश्य उन्होंने देखा उससे वो दंग रह गए। वही औरत एक नन्हे बच्चे को आगोश गोद में लिए मुस्कुराहट के साथ खेल रही थी। औरत ने शौक उत्सुकता से आगे बढ़कर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप आए। आपने फरमाया था कि मेरे नसीब में औलाद नहीं, लेकिन रब्बुल आलमीन ने मुझे ये अनमोल तोहफा अता फरमा दिया है। हजरत मूसा आसा कुछ कह न सके और सन्नाटे में वापस कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने परवरदिगार से यही सवाल किया, ऐ मेरे रब, तूने फरमाया था कि उसके मुकद्दर में औलाद नहीं, तो फिर ये मुअजिज़ा चमत्कार कैसे हुआ? गैबी आवाज आई, ऐ मूसा, अगर तुम इस अहम महत्वपूर्ण राज को जानना चाहते हो तो मेरे पास किसी इंसान का गोश्त लेकर आओ, तभी तुम्हें जवाब मिलेगा। गोश्त की तलाश और दरवेश का एतकाद। परवरदिगार का हुक्म सुनकर हजरत मूसा असा वापस लौटे और अपनी कौम बनी इस्राइल के दरमियान गए। उन्होंने इल्तिजा की, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह का हुक्म है कि तुम में से कोई है जो अपने जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काटकर मुझे अता करे। हजरत मूसा असा की ये अजीबोगरीब अनोखी दरख्वास्त अनुरोध सुनकर सबने मुंह मोड़ लिया और वहां से चले गए। पैगंबर इस नाकामी पर रंजीदा, दुखी और परेशान होकर वापस लौट रहे थे कि पीछे से एक बुजुर्ग दरवेश ने आवाज दी, ऐ अल्लाह के नबी, आप इतने फिक्रमंद चिंतित क्यों हैं? क्या बात है? हजरत मूसा असा ने सारा माजरा किस्सा बयान किया। ये सुनते ही उस बुजुर्ग दरवेश ने हजरत मूसा असा के हाथ से छुरी ली और अल्लाह के नाम पर अपने जिस्म से एक टुकड़ा गोश्त काटा और उन्हें पेश कर दिया और खामोशी से अपने रास्ते पर चल दिए। हजरत मूसा असा इस एतकाद, विश्वास और ईसार, बलिदान के मंजर से हैरान रह गए। वो उस गोश्त को लेकर कोहे तूर वापस गए और परवरदिगार के सामने पेश किया। गैबी आवाज ने इरशाद किया, ऐ मूसा, तुम्हें गोश्त के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद ही काफी थे और तुम्हारे सवाल का जवाब भी तुम्हें मिल चुका है। वो दरवेश, उसने जैसे ही अल्लाह का नाम सुना, उसने बेझिझक बिना हिचकिचाहट अपना गोश्त तुम्हें दे दिया। उस औरत की तकदीर मैंने उसी दरवेश की दुआ और बरकत के सबब कारण तब्दील कर दी थी। वो दरवेश मेरे लिए जुनूनी पागल है। वो मेरी रजा खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है। मैं एक माँ की दुआ और ऐसे आशिक प्रेम करने वाला की दुआ कभी रद्द नहीं करता। हजरत मूसा आसा को तसल्ली हो गई और वो घर वापस चले गए। जन्नती कसाई का राज। कुछ दिन बाद हजरत मूसा आसा को कसाई का सवाल याद आया। वो एक बार फिर कोहे तूर पहुंचे और अल्लाह से दरख्वास्त की, या इलाही, मुझे मेरे जन्नती रफीक कसाई का पता अता फरमाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें कसाई की दुकान का पता बताया। हजरत मूसा वहां पहुंचे। बाजार का गुलजार शोरगुल माहौल था। बाजार में खून और गोश्त की मामूली बू के बीच कसाई के अमल में एक अजीब पाकीज़गी पवित्रता थी। उसकी निगाहें नजर अच्छे टुकड़ों को ऐसे तलाश कर रही थी गोया वो कोई कीमती खजाना जमा कर रहा हो। कसाई अपनी दुकान पर बैठकर बेहतरीन और नायाब उत्तम गोश्त को एहतिमाम ध्यान से काटकर एक अलग बर्तन में रख रहा था। जब दुकान बंद करने का वक्त आया तो एक ग्राहक ने उससे मिन्नत विनती की, भाई ये अलग रखे उम्दा बेहतरीन गोश्त मुझे दो, मैं तुम्हें ज्यादा कीमत दूंगा। कसाई ने मुस्तैदी तत्परता से कहा, माफ करना भाई, मैं ये गोश्त नहीं बेच सकता, ये मेरा खास गोश्त है, मैं इसे घर ले जाऊंगा। वो रकम पैसा को रिश्तों की अजमत पर कुर्बान कर रहा था। दुकान का शटर गिराते हुए कसाई के जहन में सिर्फ एक तसव्वुर कल्पना था, माँ की खुशी। मूसा असद ताज्जुब हैरानी में थे क्योंकि उन्हें याद था कि उसके घर में कोई नहीं था। कसाई ने दुकान बंद की और उस बर्तन को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। हजरत मूसा अदब के साथ उसका पीछा करने लगे। कसाई घर पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद हजरत मूसा ने दरवाजे पर दस्तक दी और खुद को एक मुसाफिर बताया जिसने एक रात के लिए पनाह शरण चाही।
कसाई ने खुश दिली खुले दिल से उनका इस्तकबाल किया। अंदर आने पर कसाई ने इल्तिजा की, बुजुर्ग आप तकलीफ न करें, तशरीफ रखिए, मेरा एक खास काम है, मैं अभी हाजिर होता हूँ। हजरत मूसा आंस ने देखा कि कसाई पास के कमरे में गया, चूल्हा जलाया और उसी नायाब गोश्त को पकाना शुरू कर दिया। खाना तैयार होने पर जो मंजर सामने आया वो हजरत मूसा आंस की तवज्जो ध्यान का मरकज केंद्र बन गया। कसाई ने एक निहायत अत्यंत कमजोर और बुजुर्ग बूढ़ी खातून महिला को आगोश गोद में उठाया। कसाई ने जब अपनी बुजुर्ग माँ को गोद में उठाया तो वो एक बेटा नहीं बल्कि एक आशिक प्रेम करने वाला लग रहा था, जो अपनी माबूदा देवी तुल्य की पूजा कर रहा हो। उसके हाथों में नरमी थी और आंखों में अदब, आदर और शफकत, स्नेह। वो गोश्त सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था बल्कि मोहब्बत का नजराना भेंट था। वो अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा और उनकी आखिरी उम्मीद था। उन्हें तसल्ली से बैठाया और बाएहतिराम आदर के साथ गोश्त के नरम मुलायम टुकड़े, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा खाता है, अपने हाथों से उनके मुंह में डाल कर खिलाना शुरू किया। खाना खिलाने के बाद कसाई हजरत मूसा अस के लिए रोटी और गोश्त लेकर आया और माजरत क्षमा की, भाईजान माजरत मूसा, मेरे सराय कर्तव्य के सबब की रस्मतें छोड़कर इंसान हजरत मूसा की इस रिश्ते की असलियत को सलाम किया। पूछा वो सवाल कि अल्लाह ज़ुल्फ़िकार कौन ज्यादा और आप प्यारी क्यों में उठाकर क्यों खिलाया? कसाई ने आंखों में नमी लिए जवाब दिया, ये मेरी जन्नती माँ है दुखियारी। इस जहान दुनिया में मेरा इनके सिवा कोई नहीं और न ही इनका मेरे सिवा कोई सहारा है। इतना कहकर कसाई चला गया। कुछ देर बाद हजरत मूसा आसा ने देखा कि वो बुजुर्ग माँ बैठी हैं और दुआ के लिए हाथ उठाए सोच, लगन और एहसास के साथ इल्तिजा कर रही हैं। दुआ का वक्त उस ज़ईफ कमजोर माँ ने जब हाथ उठाए तो कमरे की फिजा हवा बदल गई। उसकी दुआ में तड़प नहीं बल्कि यकीन और ममता की कुव्वत शक्ति थी। उसने अपने बेटे को दुनिया की नहीं सीधे जन्नत की रिफाकत बख्शी। ऐ रब्बुल आलमीन, मेरे बेटे ने हर रोज मेरे लिए बेहतरीन गोश्त लाया है, मेरी तमाम खिदमत सेवा की है, मैं इससे राजी खुश हूँ। इलाही तू भी इससे राजी हो जा। ऐ माबूद, मैं माँ हूँ, मेरे हाथ को रद्द न करना। तू मेरे इस नेक बेटे को बनी इस्राइल के अजीम महान पैगंबर मूसा नबी के साथ जन्नत में रिफाकत संगत अता फरमा। हजरत मूसा असा ये मंजर देखकर अश्कबार आंसू भरी आंखों हो गए। वो समझ गए कि ये कसाई पैगंबर का साथी क्यों होगा। माँ की दुआ की अजमत। अगले रोज हजरत मूसा असा ने फिर कोहे तूर पर हाजिरी दी और सारा वाकया घटना बयान किया। परवरदिगार ने गैबी आवाज में इरशाद किया, ऐ मूसा, तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब पा लिया। ये कसाई अपने बुजुर्ग माँ की खिदमत और एहतिराम, सेवा और आदर करता है। वो माँ उससे राजी है और वो रोज मेरे दरबार में ये दुआ करती है कि मेरे बेटे को तुम्हारी रिफाकत नसीब हो। आई मूसा, मैं दुनिया की हर चीज लौटा सकता हूँ मगर एक माँ की दुआ कभी रद्द नहीं करता। इसीलिए मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली है और वो कसाई जन्नत में तुम्हारे साथ होगा। सबक निष्कर्ष इस कहानी का खुलासा सार ये है कि अल्लाह के नजदीक इबादत के साथ साथ वालिदैन, माता पिता, खासकर माँ की खिदमत, एहतिराम और उनकी सच्ची दुआ की अज़मत महानता से तकदीर भी तब्दील हो सकती है और जन्नत का आला मकाम, उच्च स्थान भी मिल सकता है।